वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। फाइंड द एरर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज करंट अफेयर की वीडियो नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले ही ये वीडियो मिल पा रही है। ठीक है, आज के जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसको मैं कल की वीडियो में शामिल कर दूंगा। जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट होगा वो कल के वीडियो में शामिल होकर आपको मिल जाएगा। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि फाइंड द एरर इतना इम्पॉर्टेंट सीरीज है कि आप इसमें सभी ग्रामर के क्वेश्चंस को, सभी एरर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको जब भी आप देखें तो एक पेन और एक कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि जो भी आपको यहाँ पर नया रूल देखने को मिले उसे आप लिख लें, ताकि अगर इस रूल पे आधारित कोई क्वेश्चन आपको आगे मिले प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में या क्विज़ में या आपके एग्ज़ाम में, तो उसको आप सही कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन ढंग से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी आपकी। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर क्या एरर हो सकता है बताइए फटाफट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, अब तक तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि नो सूनर के बाद व्हेन नहीं आता है, बल्कि नो सूनर के बाद देन आता है। अब देखिए, जो बच्चे शुरू से ही कर रहे हैं, ये 7वां नंबर का वीडियो है। 6 वीडियो अगर देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन सही कर चुके होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 5-6 वीडियो में ही आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ गया होगा, अगर आप सही से देखते होंगे, इसको ऑब्जर्व करते होंगे। तो नो सूनर के बाद क्या प्रयोग किया जाएगा? सीधी सीधी बात है, देन। ठीक है, लिख लेंगे इसको। यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जल्दबाजी में नाश्ता करने के बाद जितनी जल्दी हमने यात्रा शुरू की उतनी जल्दी सूर्य नहीं निकला था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर ए में एरर है। देखिए, डील विद का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर समझ लीजिएगा। डील विद समथिंग तब होता है जब टू हैंडल समवन होता है, या कि फिर डील के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है? जब टू बिजनेस स्पेशली बाई एंड सेलिंग, कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने की जब बात होती है तो डील के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डील इन स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, ये कोई सामान है, खरीदने या बेचने की बात होगी तो डील इन। या सीधा सीधा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति होगा तो डील विद प्रयोग होगा। जैसे डील विद राम, डील विद रमेश, डील विद मोहन, या डील विद हिम, या डील विद हर, ऐसे। ठीक है, कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स या कोई मेल या फीमेल कुछ भी रहेगा, सजीव रहेगा समझिए तो डील विद लगेगा, डील विद हर, डील विद हिम, ऐसे। ठीक ना। लेकिन जब कोई वस्तु होगा तो डील इन लगेगा। डील इन बाइक, डील इन कार, डील इन स्पेयर पार्ट्स। ठीक ना, स्पेयर पार्ट्स की शॉप देखे होंगे आप, जहाँ पे किसी भी चीज़ के पार्ट्स मिलते हैं, स्पेयर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डील विद नहीं होगा बल्कि डील इन होगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें अगर आप इनको नोट करते रहेंगे ना तो आपको आसानी होगी। अगला क्या है? स्नेहा वाज accused for murder of her husband, but the court found her not guilty and acquitted her। बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए, acquitted her का मतलब होता है अपराध मुक्त कर देना, यानी कि बरी कर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, अक्यूज लिखा हुआ है ना, अक्यूज्ड के बाद फार का प्रयोग किया गया है, बल्कि अक्यूज्ड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्यूज्ड के बाद किस चीज़ का प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, जिसका मतलब होता है किसी का आरोप या किसी का दोषारोपण। ठीक ना। तो यहाँ पर जो ओवरऑल इसका मतलब है, कह रहा है कि स्नेहा पर अपने पति के हत्या का आरोप, मर्डर ऑफ एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो उसके पति के आरोप था हत्या का, लेकिन अदालत ने उसे दोषी नहीं पाया और बरी कर दिया। ठीक है, तो अक्यूज ऑफ होता है ना, अक्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट है। अगला क्या सर है?
अगला देखिए, अगला आपके सामने यहाँ पर हर मदर इज एंग्री एंड इंडिफरेंट टू मी, क्या हो सकता है यहाँ पर? बहुत ही सिंपल है, उसकी माँ मेरे प्रति उदासीन है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो सकता है? एंग्री विद समबडी होता है ना, एंग्री विद समबडी। तो यहाँ पर क्या होगा? एंड नहीं होगा बल्कि विद होगा, एंग्री विद समबडी यानी किसी से नाराज। जैसे कि बोल सकते हैं कि शीतल इज एंग्री विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंग्री विद बहुत ही सिंपल है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपके सामने। कह रहा है कि माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, फटाफट बताइए। यहाँ पर देखिए, ये जो आप सेंटेंस देख रहे होंगे इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है कि जिसमें से कि मरने का सेंस है, मरने का मतलब डाई होने का, लेकिन पास अवे का प्रयोग किया गया। तो पास अवे का मतलब होता है टू डाई, मतलब कि मर जाना, टू डाई। पास अवे का मतलब मर जाना। आपने सुना होगा ना कि समबडी पास्ट अवे इन माय फैमिली, या ऐसे बोलते हैं लोग ना। पास्ट अवे का मतलब क्या होता है? मर जाना। जैसे कि ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की अवस्था में वह मर गया, है ना। पास अवे मतलब होता है मर जाना। तो यहाँ पर तो मरने की कोई बात हो नहीं रही, तो अवे नहीं यहाँ पर रहेगा, अवे को हटा देंगे, ठीक ना। पास अवे एक फ्रेज हो जाता है जिसका मतलब था मृत्यु, तो अवे को हटा देंगे। ऑप्शन दूसरा सही था, अवे को हटा देंगे सेंटेंस से, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। या हो जाएगा माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, यानी मेरे भाई को मेरे दादा दादी के घर पर समय गुजारना मुश्किल लगता है, ठीक ना। चलिए, आज के लिए इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पर आज के इतने जो फाइंड द एरर के आपके क्वेश्चन हैं, और आप इससे ज़रूर सीखिए। जैसा कि बहुत से आपको इसमें हर एक क्वेश्चन में 1-2 रूल आपको मिलता है, उसको आप नोट करते चलेंगे ना तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ऐसे आप ग्रामर कितना ही पढ़ लें, लेकिन जब तक आप इस प्रकार के फाइंड द एरर की सीरीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रामर नहीं समझ में आएगा। जैसे ये समझ लीजिए कि आपको कोई अगर हथियार दे दे, आपको कोई गन दे दे और उसको चलाना ना सिखाए, तो वही बात हो गई। आप ग्रामर पढ़ लिए पूरा, आपके पास ग्रामर की पूरी मटेरियल है, लेकिन आपको उसको यूज कैसे करना है वो चीज़ इसमें समझ में आएगी। तो आप पहले थोड़ा सा यहाँ से समझते चलिए कि कैसे कैसे आपको यूज़ करना है इसका, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम आपको ग्रामर की चीज़ें भी बताते चलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ पर जुड़ के इस क्विज़ का भाग ले रहे हैं इसमें, तो आप भी जुड़ के इसमें अपना भाग लीजिए और अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूवमेंट करिए और डे बाय डे इसको सुधार करिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।